हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो कल तक हमने क्लास 10th के चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के पढ़ने के बाद में अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर कुछ एक थ्योरम दे रखी है। सबसे पहले तो थ्योरम को पढ़ लेते हैं। थ्योरम के अंदर देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। ये थ्योरम, इस पहली बात तो इसका नाम क्या है। इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थमेटिक की एक टाइप से बिल्कुल क्या बोल सकते हैं उसको, बेसिक कड़ी है। बिल्कुल बेसिक कड़ी है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं यहाँ पर 64 को अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। तो हर कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो मैंने कल बताया था कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो हर प्राइम नंबर का क्या होता है, अगेंस्ट पार्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर से मिलके बना हुआ क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर, और ये जो एक्सप्रेशन होता है ये यूनिक होता है। हर किसी का एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होगा और इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम छोटे डिजिट को लिखेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ी बड़ी डिजिट, फिर उसके बाद में बड़ी डिजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिखना है यहाँ पर 26 का तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी डिजिट कौन सी है, 2 एंड 13। वैसे अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम 13 को ऐसे लिख दें, लेकिन एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना पड़ता है हमारे को। तो इस वजह से हम इसको सबसे पहले छोटे डिजिट लिखेंगे, उसके बाद में बड़ी डिजिट को लिखेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या है कि हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स या फिर उसके प्राइम नंबर्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, और फिर यहाँ पर उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर हम लिखेंगे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसी के बिहाफ पर कुछ एक थोड़े बहुत, जैसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर कल यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के अंदर पढ़ा था कि हम उसके अंदर छोटे छोटे पेयर्स में डिवाइड करते थे। डिवाइड करने का क्या सेंस था कि हम यहाँ पर उसके अंदर पढ़ रहे थे कि 15 का डिवाइड करेंगे, तो 15 का डिवाइड करने पर जैसे 15 का 2 के अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 विच इज मल्टीप्लाई विथ 14 और 1 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। अब यहाँ पर तो रिमाइंडर बचता था, इन केस रिमाइंडर नहीं बचे तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर हम ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 12 को मेरे को करना है, किसको करना है, 12 को। तो 12 को कैसे करते थे, नॉर्मली हम पहले जब 5th 6th 7th के अंदर थे तो वहां पर 12 को ऐसे ब्रेक करते थे, 12 2 जा 6 2 जा 3 3 एंड देन 1। कुछ याद आ रहा है? और फिर हम इसको यहाँ पर इस टाइप से लिखते थे कि 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर? तो हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। ये चीज होता है मेथड नंबर 1, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। मेथड नंबर 1 के अंदर क्या था कि हम यहाँ पर इसके नॉर्मली इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, लेकिन अब क्योंकि क्लास 10th है तो थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक ट्री है जिसको हम फैक्टर ट्री भी बोलते हैं, या फिर कुछ प्राइम फैक्टर भी ट्री बोल भी देते हैं। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 56 को ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, 56 को। तो 56 एक बॉक्स के अंदर है, उसके अंदर यहां से 2 ब्रांचेस निकल रखी है इसकी। इस ब्रांचेस के अंदर यहां पर आएगा उसका प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर, और फिर यहाँ पर दूसरा, उसको डिवाइड करने पर कंपोजिट नंबर जो बचेगा वो यहाँ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पर 28। कितना बचेगा, 28। क्लियर? फिर उसके बाद में वापस से अगर मैं 28 को ब्रेक करता हूँ तो ब्रेक करने के बाद में 2 चीजें निकल के आती है। पहला, वापस से 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करने पर 14 निकल के आता है। क्लियर? फिर वापस से अगेंस्ट मैं 2 पे डिवाइड मार रहा हूँ, तो डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये फैक्टर ट्री है जिसके अंदर हम इस टाइप से सोल्व करेंगे फैक्टर ट्री की हेल्प से हर चीज को। और फिर यहाँ पर नॉर्मली लास्ट के अंदर हम लिखते हैं क्या कि 56 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 7। क्लियर? तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 7, ये जो है ये यहाँ पर 56 का
एक टाइप से इसके फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ये दूसरा मेथड है जो कि फैक्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। इस ट्री को ध्यान से देख लेना। यहाँ पर सीबीएसई या फिर आरबीएसई जो क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ से एक डिजिट गायब कर देंगे। अब बोलेंगे यहाँ पर कि राइट फिल इन द ब्लैंक्स, एक नंबर के अंदर दे देंगे, इस जगह पे गायब कर देंगे, फिर इसके बाद में यहाँ से गायब कर देंगे इसको, सॉरी यहाँ पर तो रहेगा, और इस जगह से गायब कर देंगे और बोल देंगे यहाँ पर कि ये चीज बताओ कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर वैल्यू बताने के लिए करना पड़ेगा हमें दिख रहा है यहाँ पर 7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 14 हो जाए, और 14 को किससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 28 बन जाए, तो फिर यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चंस वो सोल्व। अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर 2 आएगा, क्यों? क्योंकि 14 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 28 होगा, और 28 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 56 होगा। तो ये 2 3 4 जो भी आएगा वो वहां पर कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन में डिवाइड हो रहा है और किस कंडीशन में हम जाकर के उसको सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पर 1.2 एक्सरसाइज के अंदर मूव करने का टाइम आ चुका है। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर लिखना है। 5 क्वेश्चन हमारे को दे रखे हैं, तो पांचों क्वेश्चंस के अंदर हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 140 को ब्रेक करूंगा, तो 140 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 140 को ब्रेक करने पर आएगा 2 से ब्रेक किया तो 2 से ब्रेक करने पर आ गया 70। कितना आ गया 70, और 70 फिर वापस से 2 से ब्रेक किया, कितना आ गया 35। कितना आ गया 35, और फिर वापस से अब 2 से तो ब्रेक हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कितना है 35 है। तो अब 35 मुझे पता है 35 इज ए कंपोजिट नंबर, और इसको हम लिख सकते हैं 7 और 5 की फॉर्म के अंदर। अब 7 इधर लिख दिया तो 5 इधर लिखने की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, और अगर हमने यहाँ 5 लिख रखा है तो यहाँ पर 7 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 ब्रांचेस है जो कि लास्ट में जाकर के वो वेरीफाई होगी। तो ये 140 है। अगर हम इस मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं इस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे को जो नॉर्मली बताया गया है कि 140, और इसको मैं नॉर्मली इस टाइप से लिखूंगा। तो 2 से डिवाइड किया आफ्टर देन 70 आ गया, फिर वापस 2 से डिवाइड किया आफ्टर देन 35 आ गया, फिर वापस से 5 से डिवाइड किया, ये 7 आ गया, और ये 7 ये 1। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ कि 140 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 के। किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया कि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ये भी सही है और ये भी सही है, गलत दोनों नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट जाएगा एग्जामिनर के पास में, इस वजह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। वैसे कोई टेंशन नहीं है, एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता है इस जगह पर। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद में हम करते हैं 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन पहला है ट्री मेथड से, और दूसरा कौन सा है जो नॉर्मली हमने आज तक सीखा है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर ये नॉर्मली टेबल बना के करते हैं उसको टेबुलर मेथड भी बोल देते हैं, तो वो मेथड है। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर 156। तो 156 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 156 के वापस से वही प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो 156, और 156 के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो 2 पार्ट्स, एक तो 2 के अंदर डिवाइड किया और एक यहाँ पे आ गया 78, और 78 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2 एंड देन 39, और 39 जो कि यहाँ पर वापस से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3 और यहाँ आ रहा है 30। क्लियर? तो ये 156 इज डिवाइड इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये पूरा का पूरा कॉम्बो चलता है इस टाइप से। अगर मैं बात करूं इसी जगह पर वापस से अगर 156 को अगर मैं इसी टाइप से वो ब्रेक करने की बात करूंगा तो वापस से 2 और ये 78, फिर वापस से 2 और ये 39, फिर वापस से 3 13 और 13 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं 156 के अंदर, तो 156 के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिखना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है 3825। नेक्स्ट मतलब थर्ड नंबर का क्वेश्चन जिसके अंदर हम 3825 की बात करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है 3825। थर्ड क्वेश्चन के अंदर 3825। तो 3825 का
वापस से वही प्राइम फैक्टराइजेशन, इस बार मैं सिंपल टेबुलर मेथड से कर रहा हूँ। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से डिवाइड करने पर 12, क्लियर। फिर उसके बाद में 7 और फिर उसके बाद में 5, 1275 आ रहा है। उसके बाद में वापस से अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो 3 4 12, 3, क्लियर। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर वापस से ही आ चुका है। अब अगर मैं बात करूँ तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा। तो 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आ गया 85, कितना आ चुका है 85, और 85 से डिवाइड कर, फिर उसके बाद में इसको वापस अगेन 5 से डिवाइड करूंगा, तो फिर उसके बाद में आया यहाँ पर 17, कितना आया 17। अब 17 आने पर कई स्टूडेंट जो होते हैं वो 17 पे छोड़ के निकल जाते हैं, जो कि गलत है। 17 को वापस से हमें एक बार वापस करना पड़ेगा और यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, ये एक्चुअल फॉर्म। ध्यान रखना 17 पे नहीं छोड़ना है, हमें पता है 17 पे आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ से कई स्टूडेंट ऐसे ले जाते हैं, लेकिन वो गलत है, पूरा एक टेबल फॉर्म के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3825 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 की फॉर्म के अंदर। तो 3825 को हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 5005 लिखा हुआ है। तो 5005 के लिए हमें सबसे पहले सिंपल सी बात है कि यहाँ पर वही टेबुलर फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो टेबुलर फॉर्म के लिए 5005 और इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है मेरे को नॉर्मली 5 है, तो लास्ट में 5 से डिवाइड किया, किसे डिवाइड किया 5 से, कितना आया 1001। अब ये जो 1001 है ये किससे जा सकता है, क्या ये 2 से जाएगा, नहीं, 3 से जाएगा, नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से क्या ये जा सकता है क्या। तो 7 से चेक करते हैं, 7 1 जा, अगर मैं बात करूँ 7 और फिर इसके बाद में 30 मतलब 7 4 28 जा सकता है आराम से। तो ये 7 1 जा 7, क्लियर, 7 4 जा और फिर इसके बाद में 7 3 जा, क्लियर स्टूडेंट्स। ये चीज दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि किससे जा सकता है। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 9 11, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे को डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो मैं अगली क्लास के अंदर आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा, अगर आप चाहोगे तो उसके अंदर हम यहाँ पर क्लियर मेंशन कर देंगे कि किस टाइप से डिवाइड होते हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। 11 से डिवाइड किया तो 11 1 जा और 11 3 जा, क्लियर। फिर उसके बाद में 13 से डिवाइड हो रहा है और ये कितना बच रहा है 1 बच रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 5005 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 की फॉर्म की, क्लियर। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 की फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए हमें पूरी की पूरी यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्यों, क्योंकि 7429 ये एक ऐसा नंबर है जो कि इजी वे के अंदर डिवाइड नहीं होता। रीजन ये है कि इसका जो प्राइम फैक्टर मिलता है वो काफी दूर जाके मिलता है, क्यों, क्योंकि ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। मतलब ये जो डायरेक्ट जाके डिवाइड होता है ये डायरेक्ट जाके डिवाइड होगा 70 से, किससे होगा 70 से। एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ 70 से डिवाइड है या नहीं है, उसके बाद में हम देखते हैं। तो 17 4 जा 68, कितना बचा 68, और फिर यहाँ बचा 62, 17 5 जा 17 3 जा कितना 17 3 जा 51 बच गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया 119, तो 17 6 जा 17 7 जा 17 7 जा, क्लियर स्टूडेंट्स। नहीं आया समझ में तो मैं यहाँ पर एक बार आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 7429 विच इज डिवाइड बाय 17, तो 17 से डिवाइड किया, 17 4 जा 68, क्लियर, 17 4 जा 68, और फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 2, फिर उसके बाद में 17 3 जा 51, क्लियर। फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 119 और 17 7 जा 119, क्लियर। तो यहाँ पर इस टाइप से आया 437। अब 437 भी किसी न किसी से डिवाइड होगा, तो 437 को डिवाइड करने के लिए फिर हमें यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन
ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है हमारे को, वो मिलता है 19 वन जा 19 टू जा, और 19 टू जा 38, 38 के बाद में यहाँ पर 5 बचेगा, और 19 थ्री जा 23 1, क्योंकि 23 किसी का भी नहीं होता, 23 एक प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर खुद होता है। क्लियर। तो यहाँ पर 7429 जो है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 7429 को 17 19 20 के फॉर्म के अंदर। अब स्टूडेंट्स की क्यूरी होती है कि सर हम कहाँ तक प्राइम फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा कि कभी ना कभी मिल जाए। स्पेशली 50 नंबर तक चेक करना पड़ता है, 50 नंबर तक हमें कोई ना कोई मिल जाता है। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो फिर तो लास्ट में छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 50 नंबर तक हमें मोस्टली वो मिल जाता है। ये हमें चेक करना पड़ेगा हर एक से डिवाइड करके। तो डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पर कई जगह पे वर्क करते हैं और काफी जगह पे हमें कंप्लीट पर्टिकुलर डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन इंटीजर्स के अंदर फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब ये जो नंबर जो देखे हैं इसके अंदर पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट इसका पार्ट है। तो यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं 26 और 91। तो सबसे पहले 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करने पर 13, फिर यहाँ पर 13 लिखा, और फिर यहाँ पे कितना आ गया 1। नॉर्मल से अंडरस्टूड बात है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा 7, यहाँ आया 13, और यहाँ लिखा 13, ये आ गया 1। क्लियर। तो 26 को क्या लिखा है, 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। क्लियर। और 91 को हमने क्या लिखा है, 91 को 7 इंटू 13। क्लियर। अब क्योंकि एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले मैं एचसीएफ की बात करता हूँ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबर्स के बीच में 2 नंबर है, 3 नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं। अगर उसका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बीच वाला वर्ड क्या हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 13 नंबर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखना, 13 नंबर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 13 इज द एचसीएफ ऑफ दिस। क्लियर। फिर उसके बाद में एलसीएम अगर मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर किस किस के मल्टीप्लिकेशन लिखे हैं। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 7 का मल्टीप्लिकेशन और 13 का मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर। तो मेरे को देखना है यहाँ पर 2, 7 और 13 लिखा। क्लियर। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि 2 कितनी बार इन ए वन रो आ रहा है। सिंगल रो के अंदर 2 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ मैक्सिमम अटेम्प्ट आ रहा है 1, क्योंकि एक ही बार आ रहा है तो वो लिखेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर 7, क्योंकि 7 भी एक बार ही आ रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 13। अब 13 का प्रॉब्लम ये है कि 13 इधर भी है इधर भी। कौन से वाले 13 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया एक रो के अंदर कितनी बार आ रहा है वो ध्यान देना है हमारे। तो एक रो के अंदर जो 13 आ रहा है वो केवल और केवल एक ही बार आ रहा है, चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं। तो इस केस के अंदर मैं कोई सा भी 13 नॉर्मली मैं लिख सकता। मैंने ना तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि मैंने ये वाला 13 उठाया या फिर ना मैंने ये वाला 13 उठाया। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, दैट इज 1791 और ये 182। क्लियर। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एचसीएफ आ रहा है हमारा 13 और एलसीएम आ रहा है 182। कौन कौन से नंबर का, 26 और 91 का। तो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या है ये फॉर्मूला, सबसे पहले इस फॉर्मूले की थोड़ी सी बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम मल्टीप्लाई विद HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, वो जो नंबर्स है उन नंबर्स का प्रोडक्ट करना। तो यहाँ पर क्या है, एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास आया है 182, क्लियर। एचसीएफ हमारे पास कितना आया है, एचसीएफ हमारे पास आया 13, और वो जो दो नंबर थे वो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 26 और 91, 26 विच इज मल्टीप्लाई विद 91, क्लियर। 26 और 91 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आना चाहिए। अगर ये यहाँ पर फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 13 1 जा 13 2 जा, क्लियर। और यहाँ पर फिर वापस से 9 2 जा 91 और 91 जा 91, मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल थिंग निकल के आए कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ये दोनों प्रोडक्ट के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, क्लियर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे को यहाँ पर डिजिट दे रखी है 510 एंड 92। तो 510 के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो 510 का वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे नॉर्मली जो करते आए हैं। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करते ही यहाँ पर आया 2, फिर उसके बाद में 5 और फिर उसके बाद में वापस 5, फिर वापस से किया। अब किससे करना पड़ेगा, तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो रहा, 3 8 जा और 3 5 जा, क्लियर। फिर उसके बाद में ये 5 से वापस डिवाइड हो रहा है, और ये 5 से डिवाइड होने के बाद में 17 बच रहा है, और 17 यहाँ पर और ये 1 यहाँ, क्लियर। तो ये 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। वहीं पर 92 की अगर मैं बात करूं, तो 92 के अंदर सबसे पहले 2 से किया, तो 2 से करते ही यहाँ पर आया 46, फिर वापस 2 से किया, यहाँ पर आया 23, फिर यहाँ 23 लिखा और ये लिखा हुआ, क्लियर। तो यहाँ पर 510 का मल्टीप्लिकेशन करने पर आ रहा है, 510 का प्रोडक्ट जो सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, क्लियर। और 92 का जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास में 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पर मेरे को वही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले मैं बात करता हूँ एचसीएफ की और बाद में बात करूंगा एलसीएम की। तो एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है, एचसीएफ अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कॉमन क्या है। कॉमन है मेरे पास में एक, तो ये कितना, ये 2 दिख रहा है साफ साफ। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन आ रहा है क्या, इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब केवल 2 जो है इसका एचसीएफ, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर ये 2 तो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं एलसीएम के अंदर। तो एलसीएम के अंदर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के अंदर मैंने बताया था यहाँ पर कि पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 17 आ रहा है और 23 आ रहा है। तो इन सारे प्रोडक्ट इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पर अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है इन A1 रो, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 2 जो है वो एक ही बार आ रहा है, और यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब मैं इस नंबर को प्रायोरिटी दूंगा और 2 को कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा, क्लियर। फिर उसके बाद में 3 को देखा तो 3 यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर आ नहीं रहा। तो जहां पर नहीं आ रहा उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो मैं उस नंबर को यहाँ पर लिख दूंगा, क्लियर। फिर उसके बाद में मैं लिखूंगा 5 के अंदर यहाँ पर 5 एक बार आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, हमारे को लिखना क्या है 5, क्लियर, क्योंकि मैं मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूँ। ऐसे 17 भी एक बार आ रहा है, ऐसे 20। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो वो उसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, क्लियर। नहीं आया समझ में, तो एलसीएम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, क्लियर। तो 16 विच इज मल्टीप्लाई विथ 17 विच इज मल्टीप्लाई विथ 23, ये यहाँ पर इस टाइप से आएगा, क्लियर। मैं इसको थोड़ा और लिख देता हूँ, 16 विच इज मल्टीप्लाई विथ 23, तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा। इसको फिर आप वापस से प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर लिखना। तो आई होप सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो इस वजह से मैं यहाँ पर एलसीएम को यहीं पर ड्रॉ कर वापिस से इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो वही फॉर्मूला वापस से लिखना पड़ेगा,
LCM multiply with HCF is equals to product of टू नंबर। क्लियर? तो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब यहाँ पर मेरा HCF कितना आ रहा है? HCF आ रहा है मेरा ओनली 2। कितना आ रहा है HCF? HCF आ रहा है 2 और LCM आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू मतलब 60 इंटू 70 इंटू 20। ये लिख सकता हूँ मैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में 510 और 92, 510 और 92। क्लियर? अब मेरे को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ यहाँ पर। तो 17 1 जा 17 30। क्लियर? ये 30 से ये 1 जा और ये सॉरी ये 1 जा ये 2 जा। क्लियर? और फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 से ये 90 23 और 23 से 23 कट गया। मतलब यहाँ पर LCM मल्टीप्लाई विद HCF ये 1 के इक्वल आ रहा। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCF और LCM को मल्टीप्लिकेशन जो है वो वापस से वेरीफाई हो रहा है। यस इट इज वेरीफाइड, यस इट इज वेरीफाइड, क्योंकि वेरीफाई करवा रहा है तो इस वजह से यस इट इज वेरीफाइड। क्यों? क्लियर? ओके नेक्स्ट, इसका थर्ड पोर्शन, इसका थर्ड पार्ट क्या है? 336 और 54 का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। तो 336 वापस से वही 336 से करने पड़ेंगे। तो थर्ड नंबर 1 2 3 ओके। फिर उसके बाद में 336 और 336 के करने के लिए मेरे को यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर आ गया 16 और ये 8। क्लियर? फिर वापस से 2 से किया, यहाँ पर आ गया 8 और ये 4। फिर वापस 2 से किया, यहाँ पर आ गया 42। फिर वापस 2 से किया, यहाँ आ गया 21। फिर वापस से 3 से किया, यहाँ आ गया 7। फिर यहाँ से 7 किया और ये आ गया 1। क्लियर? ये नॉर्मल सी प्रोसेस है जो कि हमारे को पता होनी चाहिए कि ये क्लियर आ रही है। ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर 54 को लिखा। तो 54 कितना आ रहा है? 54 जो कि है यहाँ पर 2 से डिवाइड किया 27। फिर वापस 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और ये 3 ये 1। क्लियर? तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कितनी बार है 2? 2 4 बार है और 3 कितनी बार है? 1 बार। और 7 कितनी बार है? 1 बार। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर और 54 जो है 54 ये 54 है मेरे पास में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? अब मेरे को यहाँ पर ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं तो मेरे को वापस से वही HCF निकालना है और क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो HCF और LCM के लिए, HCF के लिए मेरे को ध्यान से देखना पड़ेगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो कॉमन ये दिख रहा है साफ साफ। इसके बाद में यहाँ पर एक 3 आ रहा है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा है जो कि इनके प्रोडक्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 दैट इज द 6। क्लियर? बात करूं LCM की, तो LCM के अंदर यहाँ पर अब वापस से वही चीज आ रही है कि LCM के अंदर क्या करना पड़ेगा? तो LCM के अंदर मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? तो 2 यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर 4 बार आ रहा है। एक सिंगल रो के अंदर 4 बार आ रहा है और यहाँ पर 1 बार ही आ रहा है। तो मेरे को मैंने बताया था मैक्सिमम बार लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? फिर उसके बाद में अब 3 को चेक करना है। 3 इस रो के अंदर केवल 1 बार आ रहा है और यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि मैंने बताया मैक्सिमम नंबर में हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब और फिर यहाँ पर 7 1। क्लियर है? तो यहाँ पर जो एलसीएम निकल के आ रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 जा 48 48 3 जा 144 144 3 जा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 144 विच इज मल्टीप्लाई विद 21। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एचसीएफ निकाल दिया और एचसीएफ निकाल दिया। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। वही सेकंड पार्ट जो कि नॉर्मली मैं कर रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारे इसके इक्वल आएगा। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर वापस से वही एलसीएम मल्टीप्लाई विद एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
तो इसके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम कितना आ रहा था, एलसीएम आ रहा था मेरे पास में एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ आ रहा था मेरे पास में 6 और एलसीएम आ रहा था 144 और 21, 144 और 21। क्लियर। वहीं पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के अंदर मेरे दो नंबर कौन कौन से, 336 और 54, 336 मल्टीप्लाई विद 54। अब यहाँ पर ये 6 से 1 टाइम, ये 9 टाइम। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बात करूँ वापस से और कट करने की, तो और कट किससे हुआ, यहाँ इसको 3 से काटा, यहाँ पर आ गया 7। क्लियर। और इसको और 3 से काट दिया तो यहाँ आ गया 3 4 दा, और यहाँ पर आ गया 8। क्लियर। अब यहाँ पर वापस से मल्टी वही 7 1 जा, 7 4 जा, और कितना बचा 7 8 जा। क्लियर। और ये 48 से 48 कट गया, मतलब वापस से 1 = 1 आ गया। यस इट इज वेरीफाइड, यस इट इज वेरीफाइड। वेरीफाइड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग, मतलब हमें इसका 12 15 और 21 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट के लिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि होगा 2 आफ्टर देन 6 आफ्टर देन 2 आफ्टर देन 3 आफ्टर देन 3 और ये 1। फिर उसके बाद में 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा मेरे पास में 3 एंड 5 5 एंड 1। क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 21 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 3 into 7, मतलब दैट मीन्स 7। क्लियर। तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म के अंदर मैंने लिखा 2 into 2 into 3, और 15 को मैंने लिखा 3 into 5, और 21 को मैंने लिखा 3 into 7। क्लियर। तो यहाँ पर 12 15 और 21 को मैंने यहाँ पर इस टाइप से इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है। अब यहाँ पर मेरे को वही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे को दिख रहा है नॉर्मली 3 जो है वो तीनों जगह पे कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स 3 यहाँ पर एचसीएफ का वर्क करेगा। क्लियर, हाँ या ना। तो 3 यहाँ पर क्या करेगा, एचसीएफ का वर्क करेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम के अंदर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के अंदर यहाँ पर नॉर्मली अब मेरे को वापस से वही चेक करना है कि 2 कितनी बार आ रहा है इन मैक्सिमम इन 1 रो, तो 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। मतलब इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 420 आ रहा है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12 15 और 21 का यहाँ पर एचसीएफ आ रहा है 3 और एलसीएम आ रहा है 420। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी सेकंड पार्ट इसका 17 23 और 29 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सोल्व करना है। अब मेरे को पता है यहाँ पर 17 23 और 29 जो है तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा 17 = 17 मल्टीप्लाई विद 1। क्लियर। 19 और 23 कितना है, 23। तो 23 के अंदर क्या होगा, 23 विच इज मल्टीप्लाई विद 1। 29 के अंदर मुझे पता है 29 विच इज मल्टीप्लाई विद 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो तो आएगा 17 23 और 29 का मल्टीप्लिकेशन, हाँ या ना। क्लियर। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा वो इस जगह पे आ जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है एलसीएम। तो एलसीएम सॉरी एचसीएफ, और एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन ना पड़ेगा। अब यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जहां पर कॉमन कुछ नहीं वहां पर एटलीस्ट 1 लिखना पड़ेगा। तो इसका एचसीएफ 1 है और एलसीएम जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों नंबर्स को, तो ये इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है 8, 9 और 25 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 8, 9 और 25 के अंदर वापस से वही 8 को टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा। टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखने पर यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है 2 और यहाँ 2 और यहाँ 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में 9 के अंदर मैंने देखा यहाँ पर तो 3, 3, 3 एंड देन क्लियर। फिर उसके बाद में 25 और 25 को मैंने नॉर्मली इस टाइप से लिखा, दैट इज द 5, 5, 5, 1। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 की फॉर्म के अंदर। वहीं पर 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 की फॉर्म के अंदर। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 की फॉर्म के अंदर। यहाँ पर इसका HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रहा है। अब जब यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है तो यहाँ पर मेरे को HCF कितना रखना पड़ेगा? 1। और LCM कितना लेना पड़ेगा? LCM देखते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम इन ए वन रो 2 इज कमिंग टू 3 टाइम्स। मतलब 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 टाइम लिखूंगा। उसके बाद में 3 यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 टाइम लिखूंगा। उसके बाद में मैंने 5 देखा तो 5 यहाँ पर 2 बार। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अगर मैं बात करूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से जा 24, 24 से जा 720, 720, 770, 72, 72 which is multiply with 5, 360, 360 which is multiply with 5। लगभग ये 1800 के आसपास जा रहा है। एक बार मैं क्रॉस चेक और करता हूँ। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100, 200, 300, 200, just wait। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100, 200, 200, 600, 600, 800। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज क्लियर है। यहाँ पर LCM निकाला, LCM और HCF निकाला बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे को नॉर्मली क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये शो करना चाहिए? बिल्कुल हम ये शो कर सकते हैं, इसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। और जो स्टूडेंट नहीं करता है तो मैं भी एग्जामिनर उसके नंबर काट सकता है। तो हमें तो ज्यादा अच्छा लिखना है। ज्यादा अच्छा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा प्रॉपर ढंग से शो करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? गिवन डेट HCF जो है वो किसी 2 नंबर, ब्रैकेट के अंदर कोई 2 नंबर दे रखे हैं। HCF ऑफ 306 एंड 657 का जो HCF है वो मेरे पास है 9। मतलब HCF दे रखा है मेरे को। HCF किस किस का? एक तो 306 का और 657 का। इन दोनों का HCF दे रखा है मेरे को 9। कोई प्रॉब्लम। और मेरे से पूछा है LCM। इन ही दोनों नंबर का LCM पूछा गया है कि भाई LCM क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? HCF जो दे रखा है वो 9 दे रखा है और LCM के अंदर हमें पता करना है। क्लियर? तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैंने बताया आपको, LCM मल्टीप्लाई विद HCF। LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारे 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो HCF और LCM, यहाँ पर LCM और HCF। अब मेरे को HCF तो दे रखा है, HCF कितना? 9। LCM नहीं दे रखा तो मैंने LCM की जगह LCM लिखा और HCF की जगह पर लिखा 9। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद में इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब ये जो 2 नंबर है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो 306 विच इज मल्टीप्लाई विथ 657, यहाँ तक ये इक्वेशन बन चुकी है। अब ये जो LCM के साथ 9 मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो 9 है ये नीचे जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू 306,657 विच इज डिवाइड बाय 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में 9 1 जा 9 7 जा और 3। क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इसका आंसर आएगा। तो LCM इज इक्वल टू 306 विच इज मल्टीप्लाई विद 73। यहाँ तक कोई इशू नहीं। हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो भी आंसर जाएगा वो इसका LCM होगा। इस क्वेश्चन के अंदर तो हमारे को HCF दे रखा था और LCM पूछ लिया।
अगले क्वेश्चन या फिर कोई और क्वेश्चन के अंदर हमारे को एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, मतलब दोनों नंबर में से एक नंबर दे देगा और एक नंबर गायब कर देगा। तो उस जगह पर हमें इस फॉर्मूले के हेल्प से सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे को तीन चीजें मस्ट है, या तो एलसीएम दे दो, या एचसीएफ दे दो, या फिर प्रोडक्ट दे दे। तो यहाँ पर तीनों चीजों का ध्यान रखना है, एलसीएम, एचसीएफ और प्रोडक्ट का। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? चेक 6 to the power n. 6 to the power n can be end with the digit of 0. 0 पर एंड होना चाहिए, 0 पर एंड होना चाहिए। तो मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कि यहाँ पर जैसे 10 है, 10 जो कि 0 पर एंड है, और इसके यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 5 into 2 है। क्लियर। अब मेरे को यहाँ पर 40 का बताना है, तो 40 के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 40 के लिए 2 into 2 into 2 into 5। क्लियर। किसी ने मेरे को बोला यहाँ पर कि 40 से काम नहीं, मेरे को तो यहाँ पर 170 का मतलब, तो 170 के लिए 2 into 5 into 70। क्लियर। तो यहाँ पर जहां पर 0 आ रहा है, लास्ट में एंड में 0 है, चाहे कोई सा भी नंबर हो, उस नंबर के एंड में अगर 0 है तो कंपलसरी बाउंडेशन है कि वो नंबर 5 और 2 का प्रोडक्ट होगा। 5 और 2 का प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब ये है कि उनके जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करके देखेंगे तो वहां पर 5 और 2 आना ही चाहिए। अगर 5 आ रहा है तो भी काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 125 के अंदर 5 खूब बार आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आने की वजह से ये 0 पर एंड नहीं होगा। क्लियर। जैसे अगर इसके अंदर 2 आ जाता, बाई चांस इसके अंदर 2 आ जाता, तो ये 250 हो जाता। क्लियर। और वो 0 पर एंड हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए 0 पर एंड करने के लिए। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो हम बोलेंगे उस जगह पर कि वो 0 पर एंड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 to the power n। चेक करना है कि ये 6 to the power n जो है वो क्या 0 पर एंड होगा। तो 6 to the power n जो है, अगर मैं 6 to the power n को इस टाइप से लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ब्रैकेट 2 into 3। भाई 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसकी पावर n जो है वो यहाँ पर आ गया, कोई इशू नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी पावर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो 2 to the power n और 3 to the power n। क्लियर। तो 6 to the power n को मैं 2 to the power n और 3 to the power n की फॉर्म के अंदर लिखूंगा। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर 2 की पावर 2 है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर 5 की पावर का एब्सेंस है, मतलब इस जगह पर 5 की पावर भी होनी चाहिए थी अगर ये 0 पर एंड होता तो। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो डिजिट है ये 0 पर एंड नहीं होगी। तो 0 पर एंड नहीं होने का पीछे रीजन क्या है? एक ही रीजन है कि जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म के अंदर ब्रेक करते हैं, व्हेन वी डिवाइडेड इनटू 6 to the power n, 6 to the power n को जब हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म के अंदर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर 2 और 3 की पावर में शो करता है। तो 2 और 3 की पावर में जब शो करेगा तो यहाँ पर 5 की एब्सेंस होने की वजह से यहाँ पर ये वाली जो डिजिट है ये 0 के अंदर एंड नहीं हो। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैसे भी देखा जाए तो नॉर्मली 6 to the power n की बात कर रहा हूँ, 6 to the power n की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स 6 to the power 1 और 6 to the power 1 का मतलब है 6। क्लियर। फिर उसके बाद में 6 to the power 2, n की जगह 2 रखा हूँ तो 36, और 6 to the power 3 दैट मीन्स ये आ जाएगा 216। सीधी सी मतलब ये है कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ, चाहे 2 रखूँ, चाहे 3 रखूँ, चाहे 4 रखूँ, यहाँ पर 0 पर एंड नहीं हो रहा है। और इसके पीछे एक ही रीजन है कि यहाँ पर 2 का तो मल्टीप्लिकेशन है लेकिन 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इस वजह से ये 0 पर एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हर जो 0 पे एंड होता है, हर जो नंबर जो 0 पे एंड होगा वो विच इज कंपल्सरी बाउंडेड कि वो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। तो अगर ये 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 0 पर आएगा, अदरवाइज ये 0 पर नहीं आएगा। तो इस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं है कि ये 0 पर एंड होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 ये जो है ये एक कंपोजिट नंबर है। ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज ही यहाँ पर होता है
कि यहाँ पर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को वो एक साथ पढ़ लेता है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और फिर उसके बाद में एंड लिख करके यहाँ पर एक टाइप से फिर ये है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 13 को कॉमन लिया, बच क्या आ रहा है 7 इंटू 11 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1। जहाँ कुछ नहीं बचता वहां 1 लिखना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पर 13 विच इज मल्टीप्लाई या फिर विच इज, इसको लिख सकते हैं 77 प्लस 1 और देखा जाए तो 13 मल्टीप्लाई विद 78 आ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पर कि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस नंबर को जब मैं ये इस टाइप से लिख पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। भाई ये जो कंप्लीट नंबर, इसको जो मैंने मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मैं इस दो पार्ट के अंदर ब्रेक कर सकता हूँ। और जहां पर मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर से या फिर उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको ब्रेक करके दिखा दिया। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि हर कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं उनके छोटे छोटे नंबर्स के अंदर। तो यहाँ पर दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर इज मल्टीप्लिकेशन of this number is multiplication of 13 and 78. This number is multiplication of 13 and 78. So this is the composite. So this is the composite number. Composite number. क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ये नंबर 13 और 78 का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ इस टाइप से होगा। नॉर्मली क्या होगा वापस से देखते हैं। यहाँ पर 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इस टाइप से लिखा हुआ है। 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्लियर? यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर 5, इसका मतलब 5 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आने के बाद में बच रहा है 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर? अब एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट गलती करता है वो ये करता है कि यहाँ पर 6 नहीं जबकि वो 6 लिख देता है, क्योंकि उसको जल्दीबाजी होती है। जल्दीबाजी हर चीज में गलती करती है कि यहाँ पर क्या करेगा, वो 6 लिख देगा। तो जल्दीबाजी हो गई और जल्दीबाजी होने से क्या हुआ, एग्जामिनर ने देखा यहाँ पर गलती कर दी उसने, वो एंड टू एंड नंबर काट लेगा। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पर से 3 को भी हटा दे या फिर 1 को हटा दे, तो वो चीज 1 तो मैटर नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे नंबर मैटर कर रहे हैं। अगर आपने 6 है नहीं और जबरदस्ती 6 लगा रहे हो वहां पर प्रोडक्ट के अंदर, तो हो सकता है आंसर में डेविएशन आ जाए और डेविएशन आते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आंसर गलत होते ही एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो इस जगह पर हमें एक एक चीज ढंग से पढ़नी है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से, पेपर को किस टाइप से रीड करना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 7 4 28, 28 2 56 और 56 3 जा अप्रोक्सीमेट जा रहा है। ये 70 4 28, 28 3 जा 28 मल्टीप्लाई विद 6 तो 48 और ये हो गया मेरे पास में 6 2 12 और ये 60 अप्रोक्सीमेट 168। क्लियर? तो 168 प्लस 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 विच इज मल्टीप्लाई विथ 169। अब यहाँ पर वापस से हुआ, ये जो कंप्लीट नंबर है ये दो पार्ट के अंदर ब्रेक हो चुका है। तो जब ये दो पार्ट के अंदर ब्रेक हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम इसके पार्ट्स के अंदर और ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो है हर कंपोजिट नंबर, तो दिस नंबर इज डिवाइडेड इनटू इट्स पार्ट। दिस नंबर is divided into its part, so it is a composite number। it is a composite number। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7,
जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट्स। इस टाइप से मान लेते हैं सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लेते हैं सोनिया इस जगह से चल रही है और इसको एक पूरा राउंड करने में कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लग रहे हैं। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर व्हेन रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, इसी काम को करने के लिए रवि ने कितने मिनट लिए? 12 मिनट लिए। क्लियर। तो अब यहाँ पर उसने पूछा है कि फॉर द सेम, सपोज इसी काम को करने के लिए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए और एक राउंड एक 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो 12 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो एट द सेम टाइम और एट द सेम डायरेक्शन, वो दोनों एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट हुए हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? क्या लिखा हुआ है? विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहां पर? इस जगह पर वो कब मिलेंगे? अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पर कि वो एक राउंड करेगा 18 मिनट के अंदर हो गया, फिर दूसरा राउंड करेगा, दूसरे राउंड के अंदर भी वापस 18 मिनट लगेगी। तो इस टाइप से हो सकता है वो दोनों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आए जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाए। क्लियर। तो यहाँ पर इस केस के लिए क्या होगा, हमें 18 और 12 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 और 12 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। तो 18 का एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 3 और ये 3, दैट 3 और ये। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप से लिखा। दिस इज द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ दिस। फिर उसके बाद में 12 और 12 के अंदर यहाँ पर वापस इस पोर्शन के 12 2 6 2 एंड देन 3 एंड 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 18 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि 18 इज डिवाइडेड इनटू इट्स पार्ट्स। और ये इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे? 18 को हम लिख सकते हैं 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। और 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 18 को मैंने इस टाइप से लिखा और 12 को इस टाइप से लिखा। और मैंने क्या बताया था, हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखते हैं एलसीएम किस टाइप से आता है। वही चीज है जो मैंने आपको सिखाई है पूरे एक्सरसाइज के अंदर कि हम एलसीएम और एचसीएफ को किस टाइप से लिखेंगे। तो एलसीएम को मैंने लिखा यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? मैक्सिमम इन 1 रो। यहाँ पर 2 एक बार आ रहा है और यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एलसीएम आएगा वो 2 बार आएगा। यहाँ पर 2 2 बार आएगा। अब 3 यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर कितनी बार? 2 बार। तो मैं 2 बार वाला लूंगा क्योंकि मैक्सिमम इन 1 रो, एक स्टेटमेंट है मैक्सिमम इन 1 रो। तो एलसीएम जो आएगा वो एक रो के अंदर कितनी बार आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 36 मिनट इज द एलसीएम ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि वो 36 मिनट के बाद में एक दूसरे से अपने स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर मिलेंगे। अगर वो इस जगह से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो आफ्टर 36 मिनट दे विल बी मीट। वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कौन कौन? सोनिया और रवि एक दूसरे से मिलेंगे। तो अभी तक मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 7 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ के बारे के अंदर पढ़ा, एलसीएम और एचसीएफ के अंदर पढ़ा था। क्लियर। तो यहाँ पर अब आगे जाकर के हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 और एक्सरसाइज नंबर 1.3 के लिए हमें आगे जाकर के फिर वही रेशनल और इरेशनल के बारे में बात की जाएगी वहां पर। तो रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन को हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए अभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।